welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see constructions from R.D. Sharma. We are going to see 16.1, 16.2 and 16.3 together. ठीक है, it will take time. एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, सबके लिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कंस्ट्रक्शंस करेंगे और आप लोग भी जो कंस्ट्रक्शन करोगे, स्टेप्स आज के लिए, सिर्फ आज के लिए आप लोगों को स्टेप्स नहीं लिखने हैं. सो दैट्स द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द डे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद अवर एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम आर.डी. शर्मा बच्चों. Friends, let us begin with our exercise 16.1 level 1 sums. First sum says draw a line segment of 8.6 cm, bisect it and measure the length of each part. Now bisect it का मतलब होता है उसको दो इक्वल पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करना है. ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. अब दो इक्वल पार्ट में ऐसी लाइन कब डिवाइड होगी? जब आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. सो वेरी फर्स्ट सम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज आप लोगों का. तो सबसे पहले आप लोग टाइटल दे दो, दैट इज एक्सरसाइज 16.1 फर्स्ट सम, जिसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन सेगमेंट लूंगा. ठीक है, जिसका मेजरमेंट होगा आप लोगों का 8.6 सेंटीमीटर. यहां से ये है 8.6 एंड दिस, और ये हो गया. नेम दे देते हैं इसको A और B लाइक दिस. फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए मुझे ये कंपास की लेंथ कितनी लेनी चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. तो मोर देन हाफ ये हो गया. फिर एक आर्क A से ऊपर की और नीचे की और फिर दूसरा आर्क B से ऊपर की ओर और नीचे की ओर. देन क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस. 1 2 3 ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हो आप लोग. ठीक है, और इसको नेम दे दो P, इसको नेम दे दो Q एंड देन मेजर द इक्वल पार्ट. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको पॉइंट दे देंगे हम लोग M. फिर देखो 8.6 है तो ईच का इक्वल पार्ट्स कितना होगा उसका? 4.3 आना चाहिए. सो इफ यू कैन सी my measurement, this is 4.3 and from here also it is exactly 4.3. so this is our कंस्ट्रक्शन नंबर 1. और आप लोगों को यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट. सो ईच पार्ट इज 4.3 सेंटीमीटर लाइक दिस. ओके बच्चों, तो ये था अपना सम नंबर फर्स्ट. नाउ सम नंबर सेकंड देखो. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5.8 सेंटीमीटर. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. सो 16.1 सेकेंड सम, इसमें आप लोगों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और लेंथ जो है वो आप लोगों की कितनी है? 5.8. तो देखो 5.8 सेंटीमीटर का हम लोग लेंथ ले लेंगे. और उसको हम लोग नाम देते हैं AB, क्योंकि बोला ही है. फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है. इसका मतलब क्या है? आप लोगों का कंपास की लेंथ मोर देन हाफ ऑफ द AB. तो आप लोग देख सकते हैं एक आर्क ऊपर से A से ऊपर नीचे और दूसरा आर्क B से ऊपर नीचे लाइक दिस. ठीक है, और इन दोनों को आप लोग अब डॉटेड लाइन से, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो डॉटेड तो नहीं, ऐसे ही ड्रॉ कर दो. तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है अपना M. ये हो गया एग्जैक्टली 90 डिग्री. इसको नेम दे दो P एंड Q. और नाउ 5.8 का आप लोग हाफ करोगे तो इट विल बी 2.9. सो आप लोग चेक कर सकते हो A to M आप लोग देखोगे तो दिस इज एग्जैक्टली 2.9. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, सो इट इज एग्जैक्टली 2.9. So that's the end of our sum number 2 बच्चों. Moving ahead, सम नंबर 3 अगर आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो तो देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर एट पॉइंट O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ इट्स कॉर्ड AB
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, डज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। सर्कल है, सर्कल में आप लोगों का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप लोगों का रेडियस जो है, मतलब एनी पॉइंट ऑन द सर्कल जब भी मेज़र करोगे तो वो क्या आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज कॉर्ड? वापस मैं बोल रहा हूँ, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। और फिर वो कॉर्ड का आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और फिर वो चेक करना है कि वो सेंटर से पास होता है या नहीं। तो लेट अस बिगिन विथ अवर सम नंबर 3 बच्चों। सो सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूं, आपका जो कंपास है ना, उसमें कंपास की लेंथ 5 सेंटीमीटर ले लेनी है, लाइक दिस, बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर है। फिर एक पॉइंट को हम लोग, ये पॉइंट को O होगा क्योंकि ये अपना सेंटर पॉइंट है, और सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस, ठीक है। ये सर्कल अपना कंस्ट्रक्ट हो गया जिसका पॉइंट है O पॉइंट, लाइक दिस। एंड देन आप लोगों को AB कंस्ट्रक्ट करना है। कोई भी एक कॉर्ड ले लो, जो लेट्स से यहाँ पे ये एक कॉर्ड है A एंड B। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, तो लेट्स से मोर देन हाफ, ठीक है। एक A से ऊपर नीचे, B से ऊपर और नीचे, फिर वो आर्क को आपको ज्वाइन करना है और फिर चेक करना है कि वो सेंटर से पास होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो, यस, it is exactly passing through your center and that's the end of your। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि yes it passes through the center of the circle, बराबर है। ये हो गया आपका 3rd सम। मूविंग अहेड, सम नंबर 4 देखो बच्चों। डज ड्रॉ अ सर्कल with center point O, draw its 2 chords AB and CD such that AB is not parallel to CD, draw the perpendicular bisectors of AB and CD, at what point does they intersect। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी रेडियस का सर्कल लेना है। तो मैंने कंपास को डिस्टर्ब किया ही नहीं है। तो अब सम नंबर 4 में देखो मैं क्या करने वाला हूँ एक सर्कल बनाने वाला हूँ कोई भी रेडियस का। तो ये मेरा सर्कल है कोई भी रेडियस का, आप देख सकते हैं, बराबर है। वो सर्कल का जो सेंटर है उसको मैं दे देता हूं O नेम, लाइक दिस। अब 2 ऐसे कॉर्ड बनाने हैं जो एक दूसरे से पैरेलल ना हो, दैट मीन्स दे शुड इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो मैंने एक यहाँ ले लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया AB, और एक यहाँ पे ले लिया, लेट्स से, जिसका नाम है आपका C और D। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखो मोर देन हाफ, B से 2 बार ऊपर नीचे मीन्स, और A से, सॉरी, ये है A से ये साइड और ये साइड, और B से वापस ये साइड और ये साइड, ठीक है। इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों आर्क को ऐसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड में ही, लाइक दिस। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है
जो भी मोर देन हाफ होगा वो है वैसे ही, फिर एक सी से और एक डी से, लाइक दिस। ठीक है, और इन दोनों को जहाँ पे मैच करना है और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो देख लीजिए आप। वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो आप लोगों को लिखना है both the perpendicular bisector intersect each other at point O, that is the center of the circle. So that was sum number 4th बच्चों। Moving ahead, sum number 5th देखो बच्चों, draw a line segment of 10 centimeter and bisect it। बराबर है, फर्दर बाइसेक्ट वन ऑफ द इक्वल पार्ट्स एंड मेजर इट्स लेंथ। ये भी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लेट्स से उसका नाम हम लोग दे देते हैं ये देखो, पहले तो मैं ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और जिसको नेम दे दूंगा A और B। फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स या बाइसेक्ट इट ऐसा बोला है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस, ए से ऊपर नीचे, बी से ऊपर नीचे, और फिर उन दोनों को ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम होगा लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये हो गया आपका P और ये हो गया Q और ये हो गया M। अब ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, इन दोनों इक्वल पार्ट्स में से किसी एक पार्ट का वापस आप लोगों को बाइसेक्ट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो मैं लेता हूं MB वाला पार्ट, आप लोग AM भी ले सकते हो। ठीक है, अब मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ, तो एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से। अब आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो आता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप लोग देख सकेंगे अगर आप दोनों को ये लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट करवा लो लाइक दिस और इसको नेम दे दो N। तो MN और NB को मेज़र करोगे तो इट विल बी एग्जैक्टली 2.5। तो आप लोग देख सकते हो, देखो MN पे मैंने लाके रखा है C, दिस इज एग्जैक्टली 2.5 and then remaining is 2.5. So that's the end of sum number 5। यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि each part measures 2.5 centimeter after bisecting AB in 5 centimeters। बराबर है, 5 से 2.5 और ये हो गया आपका 2.5। नाउ मूविंग अहेड, सम नंबर 6 देखो बच्चों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB एंड बाइसेक्ट इट, कोई भी सेंटीमीटर की, बाइसेक्ट वन ऑफ द इक्वल पार्ट्स टू ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ हाफ ऑफ AB। दैट मीन्स आपको क्या करना है, सेम जैसे ये वाला किया ना वैसे ही करेंगे हम लोग। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, सम नंबर ये है अपना 7th, सम नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है, जानबूझ के मैं ले रहा हूं 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग नाम दे देंगे AB। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, बाइसेक्ट करना है। तो मोर देन हाफ, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, सॉरी आर्क, वापस एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक बार A से एक बार B से। नाउ ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम मैं दे देता हूँ P और Q। बराबर है, और ये पॉइंट हो गया अपना M। बाइसेक्ट वन ऑफ द इक्वल पार्ट्स टू ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट हाफ ऑफ AB। अब ये खास ध्यान से देखना है,
यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। यहाँ पे हाफ की जगह, ये हाफ जो ए बी लिखा है उसकी जगह आप लोगों को लिखना है 1/4 ऑफ ए बी। अब 1/4 ऑफ ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। ए एम बराबर है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मोर देन हाफ, तो एक ऐसा और ऐसा, एक ऐसा एंड ऐसा। और अब इन दोनों आर्क को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखो ये आ गया अपना एन पॉइंट। आप लोगों को ये देखो ए बी है 8 बराबर। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ए एन जो है दैट इज 1/4 ऑफ ए बी बराबर। तो 1/4 ऑफ ए बी मीन्स 2 आना चाहिए ए एन। तो आप लोग चेक कर सकते हो ए एन इज एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर देखो। एंड देन एन एम भी देखो वो भी एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर सम नंबर 6th, सॉरी नॉट 7, दैट वाज 6th सम। एंड अब ध्यान से देखो एक्सरसाइज नंबर लेवल 2 सम है, जो लास्ट वाला है वो है लेवल 2 सम, जिसमें लिखा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी and by ruler and compass obtain the line segment of length 3/4 of AB। 3/4 of AB। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, assumptions, ठीक है। assumptions मतलब ये देखो 7th, let AB is equals to 8 सेंटीमीटर। तो ऐसी एक लाइन सेगमेंट बनानी है, लेट्स से AN कि वो 3/4 ऑफ ए बी हो, दैट मीन्स 3/4 इंटू ए बी मीन्स 8, 4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा 6। आंसर आपका आना चाहिए ए एन का 6, ठीक है। तो अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखो। नाउ सी देखो 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन सेगमेंट खींचनी है, तो ये मैंने खींच ली 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, जिसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी। फिर अगेन मोर देन हाफ, तो ए से एक आर्क और बी से एक आर्क ऊपर और नीचे की ओर बराबर है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड देन जॉइन देम। और उसको नेम दे दो आप लोग, पहले तो P एंड Q और इसको नेम दे दो M। अब अपने को AN चाहिए विच शुड बी 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, MB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा, ठीक है। M और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच विल बी मोर देन हाफ ऑफ MB, लाइक दिस, ये देखो बराबर। और ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा, इन दोनों आर्क को मैं नाम दे देता हूँ E और F, और ये जो पॉइंट आया वो है N। अब AN को जब मेज़र करोगे सो इट विल बी एग्जैक्टली, यू कैन सी इट इज़ एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर। सो दस वी हैव प्रूव्ड दैट AB हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, एंड वी हैव ऑब्टेन वन लाइन सेगमेंट विच इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ योर AB। सो AN इज 6 सेंटीमीटर, एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 16.1 बच्चों। Let us begin with our exercise 16.2 which has altogether 11 sums, in which आप लोगों का जो फर्स्ट सम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रॉ एन एंगल एंड लेबल इट एज BAC, कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल इक्वल्स टू BAC। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ये सम खास ध्यान देना। सबसे पहले टाइटल दे देते हैं एक्सरसाइज 16.2 फर्स्ट सम, जिसमें आप लोगों को कोई भी हम लोग प्रोटेक्टर और स्केल से हम लोग बनाएंगे। प्रोटेक्टर से और स्केल से एक एंगल बना देते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे आपका बेस, ठीक है। तो बेस हम लोग लेट्स से ये देखो PQ बना लिया है, ठीक है। और फिर प्रोटेक्टर रख के हम लोग सॉरी अच्छा AC लेना है, A और C, ठीक है, A और C, ठीक है। और फिर 60 डिग्री बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और फिर ये हो गया अपना
60 डिग्री BAC कंस्ट्रक्ट, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ड्रॉ एन एंगल एंड लेबल इट एज BAC. तो लेट अस से दिस एंगल सो फॉर्म्ड इज 60 डिग्री. नाउ कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल इक्वल टू BAC. तो अब हम लोग लेंगे रे QR. ठीक है, ध्यान से देखना, रे QR ले लिया है मैंने. ठीक है, और अब मैं 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करूंगा. ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक आर्क, बराबर है, ये नाम देते हैं हम लोग ऐसा. ठीक है, तो ये है S और ये है T, और फिर इसको हम लोग QT को ज्वाइन करेंगे और एक्सपांड कर देंगे लाइक दिस. तो ये जो एंगल बना PQR is also 60 degree. So hence we can now write that angle BAC is equals to angle PQR. That's it. ये हो गया आपका first construction over. See sum number second. Draw an obtuse angle. Bisect it. Measure each angle so obtain. तो सबसे पहले हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, देखो स्केल और प्रोटेक्टर से एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे. लेट्स से ये है अपना रे QR, बराबर है, और मैं यहाँ पे अब एक प्रोटेक्टर से एक एंगल ले लेता हूँ. ठीक है, प्रोटेक्टर से एक एंगल ले लेंगे हम लोग. लेट्स से ऑब्ट्यूज एंगल है तो 100 डिग्री बनाते हैं. ठीक है, तो ये है अपना 100 डिग्रीज, और फिर ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं PQR. तो PQR जो है 100 डिग्री है. अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, Q से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ठीक है, ये जो वाला पॉइंट है उसको नाम देते हैं S, और ये जो वाला पॉइंट है उसको नाम देते हैं T. अब ST का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे S और T का. फिर एक आर्क S से और एक आर्क T से, और फिर हम लोग एक और एंगल ड्रॉ करेंगे जो Q से और ये आर्क से पास होता हो लाइक दिस, और इसको नेम दे देंगे अपना V. तो VQR जो है अब 100 डिग्री है तो उसका बाइसेक्टर क्या आना चाहिए, 50 डिग्री आना चाहिए. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब मेज़र करते हैं तो ये दोनों VQR और PQV ये दोनों एंगल क्या आने चाहिए, आपके 50 डिग्रीज ईच आने चाहिए. तो सबसे पहले ये देखो, दिस VQR इज एग्जैक्टली 50 डिग्री. और दूसरा देखो, आप लोगों को क्या करना है, PQ और V देखो, PQ और V ये जो एंगल है देखो 10, 20, 30, 40 and 50. So this is also 50 degree. So we have constructed an angle, obtuse angle, और फिर हम लोगों ने उसको बाइसेक्ट कर दिया है, which is nothing but 50-50 each is the measure. Now moving towards your third sum, देखो क्या लिखा है, using a protector draw an angle of measure 108 with this angle has given draw an angle of 54 degree. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, थर्ड नंबर, एक रे ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग QR देंगे. ठीक है, लाइक दिस. ये हो गया आपका Q और R, और प्रोटेक्टर से हम लोगों को बनाना है 108 डिग्रीज. तो Q पे हम लोग ये लाइन रखेंगे, 108 मीन्स दिस इज 110, 109 एंड 108 डिग्री. ठीक है, ये जो पॉइंट है, अब Q और ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस. ये हो गया आपका PQR. ठीक है, अब Q से सेमी सर्कल ले लेंगे लाइक दिस. ठीक है, और फिर ये वाले पॉइंट को नाम देते हैं S और ये वाले को नाम देते हैं T. अब आपको क्या करना है, 54 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. 54 कब कंस्ट्रक्ट करोगे, जब आप उसका बाइसेक्टर लोगे. तो अब S और T को हम लोग क्या करेंगे, S और T जितनी लेंथ ले लेंगे. ठीक है, लाइक दिस. फिर S से एक आर्क
और एक आर्क टी से, और फिर जब ये ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा, लेट्स से अगेन उसको नेम देते हैं वी क्यू आर, तो वो वी क्यू आर जो है वो एग्जैक्टली 54 डिग्री होगा। नाउ वी विल चेक इट लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो ये दिस इज एग्जैक्टली 54 degree and that's the end of our third sum बच्चों। then next moving ahead, ये देखो using a protractor draw a right angle, bisect it to get an angle of measure 45। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक रे क्यू आर ले लेंगे, ठीक है। 4th नंबर का कंस्ट्रक्शन है क्यू आर, एक रे लेते हैं, थोड़ा हल्का सा यहाँ से ले लेंगे, एक रे बना देते हैं क्यू आर, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाना है। हाँ, तो प्रोटेक्टर के ऊपर ये 90 डिग्रीज जो है वो समवेयर यहाँ पे आता है, और वहाँ से हम लोग ऐसे ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा लेंगे, तो ये आ गया आपका पी क्यू आर, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग Q से वापस सेमी सर्कल लेंगे, सॉरी Q से हम लोग सेमी सर्कल लेंगे लाइक दिस, इसको नेम दे देंगे हम लोग S पॉइंट और इसको नेम दे देंगे हम लोग T पॉइंट, और S और T का हम लोग क्या करेंगे, S और T का एक बार S से आर्क और एक बार T से आर्क, ठीक है। और फिर ये जो आर्क बना वो Q से खींच लेंगे लाइक दिस, इसको नाम दे देंगे वी क्यू आर, और वी क्यू आर अगर आप लोग चेक करोगे सो दैट विल बी एग्जैक्टली योर 45 डिग्रीज इन प्रोटेक्टर। आप लोगों को ये चेक करते ही रहना है। सो लाइक दिस यू कैन मेजर दिस, तो आप ये 90 है और दिस इज एग्जैक्टली ये पॉइंट देखो 45 देखने को मिलेगा। सो दैट्स द एंड ऑफ योर कंस्ट्रक्शन नंबर 4th। देन नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, ड्रॉ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू एंगल्स, वेरीफाई दैट टू बाइसेक्टिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट 5th वन। हाँ ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। लेट्स से वो बेस होगा 10 सेंटीमीटर का, और जो सेंटर पॉइंट है 5 सेंटीमीटर को, उसके ऊपर हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। सबसे पहले ये हम लोग का होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, और ये जो बीच वाला है वो एम होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से, देखो प्रोटेक्टर से हम लोग 2 एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ से एक मैं 60 बनाता हूँ, ठीक है। तो 60 सिर्फ एक ही एंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका AM और D पॉइंट दे देते हैं, तो AMD आपका कितना है, 60 है, और एज यू नो लीनियर पेयर मतलब दोनों का टोटल होगा 180, तो ये वाला जो है वो आ गया आपका 120, ठीक है। अब आपका 60 का भी बाइसेक्टर लेना है और 120 का भी बाइसेक्टर लेना है, और उन दोनों का बाइसेक्टर का जो एंगल बनेगा वो आपको क्या प्रूव करना है, 90 है। तो अब कैसे लेंगे, सबसे पहले तो है ना, देखो एक सेमी सर्कल बना लो लाइक दिस, ठीक है। अब ये 60 का बाइसेक्टर है तो इसको हम लोग नेम देते हैं S, बराबर है S, और ये वाला जो पॉइंट है उसको नाम दे देंगे T, बराबर है। ST का बाइसेक्टर बना लो, S और T का बाइसेक्टर बना लो लाइक दिस, तो ये आएगा आप लोगों का 30 डिग्रीज, बराबर है बच्चों। और इसको नेम दे दो बच्चों, ये जो है इसको नेम दे दो आप लोग, या तो रे ही ले लो, E
एम ए जो आया, ये वाला जो मैंने डार्कन किया है, वो आ गया आपका 30 डिग्रीज। अब एस और यहाँ पे यू ले लेते हैं, एस और यू का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करो लाइक दिस, ठीक है। एक आर्क एस से, एक आर्क यू से, इन दोनों को ज्वाइन कर लो लाइक दिस, ठीक है, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं एफ। तो एफ एम बी जो आया, ये जो मैंने डार्क किया है, वो आपका हो गया 60, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ई एम और एफ जो है वो 90 डिग्री है। तो आप लोग जब ऐसा रखोगे, ठीक है, एम के ऊपर लाइक दिस, देखो, तो यू विल सी दैट ई एम एफ इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। या ऐसा रखोगे, ठीक है, तो देखो एफ एफ एम ई इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। मीन्स ये जो आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री एंड हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। क्या प्रूव करना था? ड्रॉ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैंने 60 और 120 का प्रूव किया, दोनों को बाइसेक्ट किया तो 30 और 60 आया। तो 30 और 60 का जो टोटल होगा वो डेफिनेटली क्या आएगा आप लोगों का? 90 डिग्रीज। ड्रॉ दैट बाइसेक्टिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये और ये जो बाइसेक्टिंग रेज है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। That's it बच्चों। So that was your sum number 5th. Mark this as IMP sum, ठीक है। Now next, moving ahead, sum number 6th देखो बच्चों। Draw a pair of vertically opposite angles, बराबर है। Bisect each of the two angles. Verify that the bisecting rays are in the same line. Bisecting rays are in the same line means आप लोगों का तीनों एंगल का टोटल क्या आएगा? 180 डिग्रीज आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, बराबर है, और फिर उसका एक मिड पॉइंट भी ले लेंगे, ठीक है। सो ए बी और सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोगों को बनाने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे हम लोग। और अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 30 डिग्री या सॉरी 60 डिग्री का एक मैं एंगल बनाता हूँ, ठीक है, 60 डिग्री का, और फिर उसको मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगा लाइक दिस, और ये दे दिया नाम डी। तो ये डी बी सी जो है वो 60 डिग्रीज है। वर्टिकली अपोजिट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भी 60 चाहिए, बराबर है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये एंगल, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा उल्टा प्रोटेक्टर रखूँगा और 60 यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है, और फिर इन दोनों को वापस से ज्वाइन कर लूँगा लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्रीज, ठीक है, और इसको नेम दे दिया मैंने ई। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब बी से सेमी सर्कल लो पहले तो लाइक दिस, बराबर। ये जो 60 डिग्री है उसका बाइसेक्टर लेना है, तो इसको नेम दे दो एफ, ये ले लो जी। एफ और जी का आप लोगों को क्या करना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो एक आर्क एफ से और एक आर्क जी से, और फिर उसको ज्वाइन करो लाइक दिस, ठीक है, बी तक। और ये जो एंगल आया एफ जी एच, एच बी सी जो है, एच बी सी हल्का सा ये वाला, ये आ गया आपका 30 डिग्रीज। अब सेम वे, अब ये जो 60 डिग्री है, ठीक है, तो वापस आप लोग क्या करोगे, एक और, अब है ना, मैंने बुक को उल्टा किया है, देखना बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर से यहाँ से वापस से आप लोगों को एक सेमी सर्कल लेना है, ठीक है, और इन दोनों के बीच, ठीक है, अब एच आ गया, आई और जे ऐसे नेम दे दो, आई और जे। आई जे का आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर लेना है, आई से एक आर्क और जे से एक आर्क,
बराबर। इन दोनों को आप लोगों को ज्वाइन करना है लाइक दिस, बराबर है। इसको ऐसे बी तक ज्वाइन कर लो लाइक दिस, ठीक है। तो और इसको नाम दे दो के। सो एंगल के बी और आपका ये जे पॉइंट, ठीक है, के बी जे जो हो गया ये आपका 30 डिग्रीज बना। आपको प्रूव करना है कि ये एच और के जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये है 30, ये है 30, 60। और अब आप लोगों को ये मेज़र करना है कि कितना एंगल है। तो देखो, अगर आप लोग ध्यान से देख सकोगे तो ये है 150, बराबर, और यहाँ पे है भी 150। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 एंड सॉरी दिस इज 30, 30, 60। सो ये वाला जो एंगल है वो आप लोग चेक कर सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली आई गेस 120 डिग्रीज बच्चों। तो ये आ गया आप लोगों का स्ट्रेट लाइन एच के, क्योंकि ये है 30, ये है 30, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। तो 30 एंड 30 आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, बराबर है। ये है 30, देख सकते हैं, और ये वाला भी है आपका 30, ठीक है। तो ये जो एंगल आया यहाँ से, ये चेक करो, ये है 30, बराबर है, और ये है 30। तो ये बीच वाला जो कितना एंगल बचेगा, देखो चेक करो, ठीक है। ये जो आया वो आपका 120 डिग्रीज होगा। एंड दैट मीन्स वी हैव सेड दैट बाइसेक्टिंग रेज आर इन द सेम लाइन। देखो एक ही लाइन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ आपका बच्चों 6th सम। सो मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट सम एज वेल। और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे एच बी और के, तो आप लोगों को वो 180 डिग्रीज देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स योर एच बी के इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर 6th सम। मूविंग अहेड बच्चों, सम नंबर 7th। सम नंबर 7th में देखो करना क्या है हम लोगों को, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली ड्रॉ अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्रीज बनाना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान तरीका। सबसे पहले सम नंबर 7th, एक रे ले लो जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है। पी से आप लोग एक सेमी सर्कल, ये नाम दे दो आर पॉइंट। आर से कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। एस, एस से टी, कंपास बिल्कुल भी अभी तक भी डिस्टर्ब नहीं किया है। फिर एक एस से एक टी से आर्क बना लो, एस टी, और उसको नाम दे दो यू। और विदाउट यूजिंग या विथ यूजिंग कंपास एंड स्केल, ये जो आया एंगल आर पी क्यू इज योर राइट एंगल बच्चों, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर 7th स्टूडेंट्स। मूविंग अहेड बच्चों, sum number 8 says that using ruler and compass only draw an angle of measure 135। तो 135 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सम नंबर 8, रे पी क्यू ही लेना है जैसे आज तक लेते आए हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने रे पी क्यू, नाम दे दो उसको पी एंड क्यू, ठीक है। फिर P से सेमी सर्कल बना लो लाइक दिस। ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 120, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं 0, मतलब R S T, और ये हो गया U, ठीक है। अब U और T के बीच में कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, ये जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 150 डिग्रीज बच्चों। हाँ, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका 150। अभी भी अपने ने कंस्ट्रक्ट करना है 135, ठीक है। ये जो है इसको नाम दे दो V। अब
टी और यू, टी 120 है और ये 150 है, उन दोनों के बीच का आप लोगों को आर्क लेना है, ठीक है, टी और वी जितना लेंथ, फिर वी से एक आर्क और एक आर्क टी से बराबर है, और ये वाला जो एंगल बना, ठीक है, ये वाला जो एंगल बना वो होगा अपना 135 डिग्री। लेट्स से उसको नेम दे देते हैं एक्स पी क्यू इज योर 135 डिग्री बच्चों। देन मूविंग अहेड, सम नंबर 10th, यूजिंग अ प्रोटेक्टर सॉरी, यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ पहले क्वेश्चन क्या है। यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल मेजर 72 डिग्री with this angle as given, draw an angle of 36 that is the bisector and 54। तो 36 और 72 का जो बाइसेक्टर होगा वो आपका आएगा 54 बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, एक ध्यान से सम नंबर है अपना 9th, ठीक है, और एक हम लोग रे कंस्ट्रक्ट करेंगे नीचे की ओर जिसका नाम है P और Q। फिर P से हम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और 72 डिग्रीज जो है वो बनाएंगे, 71 एंड 72, और उसको मार्क करके उसको एक एंगल दे देंगे हम लोग लाइक दिस, जिसका नाम है RPQ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब देखना, हाँ ध्यान से, अब मैं P से वापस सेमी सर्कल बनाता हूँ लाइक दिस, ये सेमी सर्कल बना। अब देखो इसको नाम देते हैं S और इसको नाम देते हैं T। ST का आप लोगों को लेंथ लेना है लाइक दिस, फिर S से एक आर्क और T से एक आर्क, ये जो बना UPQ, एंगल UPQ जो है वो आपका आ गया 36 डिग्रीज। आप लोग चेक कर सकते हो लाइक दिस, देखो दिस इज एग्जैक्टली 36 डिग्रीज, ठीक है। अब 54 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे नेम V। तो S पॉइंट और V पॉइंट जितना आपका लेंथ होगा बराबर है, फिर एक आर्क S से लाइक दिस और एक आर्क V से लाइक दिस, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो ये हो गया अपना W। तो WPQ जो है वो आपका 54 डिग्री आएगा, और वो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हो, देखो it is exactly 54 डिग्री, एंड दैट्स द एंड ऑफ अवर सम नंबर 9th बच्चों। मूविंग अहेड, सम नंबर 10, देखो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कौन से करने हैं, 45 और 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एक ही 45 बनाना है पहले और दूसरे में 90 बनाना है। तो सबसे पहले 10th का फर्स्ट, ठीक है, 10th में वापस दो सम है, और 10th का फर्स्ट जो है वो अपना होगा 10th का फर्स्ट 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अब 45 डिग्रीज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, वन सिंपल रे जिसका नाम है PQ, ठीक है। देन हम लोग सेमी सर्कल जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही सेमी सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, फिर एक ये आया 60, ये आ गया 120, इन दोनों के बीच वाला जो एंगल आएगा वो है अपना 90, उसको हम लोग ऐसे डॉटेड कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे R और इसको नाम देंगे S। RS जितनी हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे, फिर एक आर्क S से और एक आर्क R से लगाएंगे, और ये जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा अपना 45 डिग्रीज। तो ये है TPR विच इज़ 45 डिग्रीज। और अब हम लोगों को करना क्या है, 90 डिग्री बनाना है सम नंबर सेकंड में। तो सम नंबर सेकंड देखो,
90 डिग्रीज, जो ऑलरेडी हम लोगों ने 45 के टाइम बना ही दिया था, लेकिन फिर से बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले वापस ये आप लोगों का रे पी क्यू, पी से सेमी सर्कल ले लो, कोई भी रेडियस, कोई भी उसका बराबर। ये आ गया आपका 60, फिर 60 से ये आ गया 120, 120 और 60 से ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर 90 डिग्रीज। तो ये है आर पी क्यू विच इज 90 डिग्री बच्चों। मूविंग अहेड, सम नंबर 11th, उसमें भी ऑल टुगेदर 6 सम्स है। 30 डिग्री, 75, 105, 135, 15 डिग्री एंड 22.5 डिग्री। अब मैं सर हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, ये सारे एंगल्स एक में ही आप लोगों को दिखा दूंगा, या आप लोगों को अलग अलग चाहिए बताइए। चलो तो अलग अलग ही करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट 11th सम में देखो, पहला है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो 11th सम फर्स्ट है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाने के लिए बहुत ही आसान है, एक फटाफट से हम लोग ये एकदम फास्ट कर देंगे, बहुत बार कर चुके हो आप, इसलिए फटाफट एक रे लेते हैं लाइक दिस, पी एंड क्यू, फिर पी से सेमी सर्कल, ये जो आया वो है एस पॉइंट, एस से एक आर्क और एक आर्क आर से, मतलब 0 और 60 के बीच में, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज़ नथिंग बट योर 30 डिग्रीज, एक्स पी क्यू। देन नेक्स्ट इज 75 डिग्रीज, ठीक है। तो 75 डिग्रीज के लिए आप लोगों को 60 बनाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में आएगा आपका 75। तो सेकंड इज 75 डिग्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से एक रे ले लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। उसके ऊपर से हम लोग एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 120, इन दोनों के बीच जो आया वो है आपका 90, और ये 90 को हम लोग थोड़ा ऐसे डॉटेड में, ये है एस, ये है टी पॉइंट, और इन दोनों के बीच का मतलब लेंथ होनी चाहिए एस और टी जितनी, लाइक दिस। फिर एक आर्क टी से लगाओ और एक आर्क एस से लगाओ, तो ये जो एंगल बना वो है अपना 75 XPQ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर 105। तो 105 बनाने के लिए आपको चाहिए, देखिए 105 बनाने के लिए आपको चाहिए 90 और 120, उन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वापस हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, एक रे जिसका नाम है PQ, ठीक है। P और Q दे दिया, ठीक है। फिर P से एक आर्क मार दिया, ये आ गया आपका 60, फिर ये आ गया 120, इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो है 90। 90 को ऐसे डॉटेड बना लेंगे लाइक दिस, इसको नेम देते हैं S, इसको नेम देते हैं T, और इन दोनों के बीच ये 120 और ये 90 के बीच का जो एंगल, एक आर्क T से और एक आर्क S से, ठीक है। और फिर ये जो एंगल बना वो है अपना 105 डिग्री XPQ, ठीक है। फिर फोर्थ है 135। 135 भी हम लोग यहीं पे बना देंगे, और ऑलरेडी हम लोगों ने एक्चुअली 135 तो बनाया है, ये वाला जो था 8th वाला, ठीक है। फिर से लेकिन हम लोग बना देंगे 135। सो 135 के लिए सबसे पहले वापस जैसे मैंने बनाया, एक आप लोगों का रे PQ, फिर ये आ गया। आपको 135 के लिए चाहिए 180, 120, 150,
ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया आपका 60, ये आ गया 120। 120 और 180 के बीच में से एक जो आर्क बनेगा वो आर्क होगा आपका 150 वाला। हाँ, याद रखना बच्चों, 150 बना सबसे पहले, लाइक दिस। और ये वाला जो है वो है एस पॉइंट और ये वाला जो है टी पॉइंट। ये है 150, ये है 120। उन दोनों के बीच में मतलब एस और टी जितना मेजरमेंट ले लो, लाइक दिस। एस से एक आर्क मारो, एक आर्क टी से मारो, ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों को ज्वाइन करवाओ आर्क टू आर्क, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज नथिंग बट योर एक्स पी क्यू एंड विच इज योर 135 डिग्री। देन आप लोगों को करना है 15 डिग्री। अगेन वेरी सिंपल है, 15 डिग्री है सम नंबर फिफ्थ नंबर है 15 के लिए आपको चाहिए 60, 30 और उसका आधा, ठीक है। तो सबसे पहले वापस से देख लीजिए, ये हमारा रे पी क्यू, फिर सेमी सर्कल बना देंगे लाइक दिस, ठीक है। ये आ गया आपका 60, फिर यहाँ से 0 और 60 से आप लोगों का आएगा 30 डिग्रीज। तो ये हो गया अपना 30 पे ऐसे आप लोग लाइन करो, ये नाम दे दो S और ये नाम दे दो T। S और T के बीच में उतना लेंथ ले लो लाइक दिस। S से एक आर्क मारो, एक T से आर्क मारो और ये जो आया, ठीक है, ये जो आया वो है अपना 15 डिग्री। एक्स पी क्यू इज 15 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 22.5 डिग्रीज। अब 22.5 के लिए मैं क्या करूँगा पता है, ठीक है, ये जो है ना 15 और 30 उन दोनों के बीच में आएगा, या तो 45 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 22.5 बनाने के लिए 90, 45 और 22.5 बनाऊंगा। ये ले लिया मैंने P और Q, बराबर है बच्चों, लाइक दिस। फिर सेमी सर्कल, ये आ गया अपना R पॉइंट, ठीक है। फिर R से ये आया 60, ये 120, उन दोनों के बीच ये वाला जो आया वो है अपना 90। सबसे पहले मैंने 90 कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। 90 कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो डॉटेड लाइन, ये S है, S और R जितनी लेंथ ले लेंगे, बराबर है, लाइक दिस। फिर एक आर्क S से, एक आर्क R से, और इन दोनों के बीच जो एंगल आया वो है अपना 45 डिग्रीज। इसको नाम देते हैं U। फिर U और R का लेंथ ले लेंगे, फिर एक आर्क U से मारेंगे और एक आर्क R से मारेंगे, लाइक दिस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, और फिर हम लोग बनाएंगे ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल XPQ is your desired angle 22.5 and that's the end of your exercise 16.2 बच्चों। So students, लास्ट एक्सरसाइज 16.3 जिसमें आप लोगों को मिलेंगे 10 सम्स। सो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। फर्स्ट सम, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल्स टू 3.6, बेस दे दिया है, सम ऑफ द टू साइड्स 4.8 दिया है एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 60 दिया है। तो ये है अपना टाइप 1, ठीक है। तो टाइटल दे देंगे एक्सरसाइज 16.3 लेवल 1 फर्स्ट सम। सबसे पहले बेस बनाएंगे और वो बेस है अपना 3.6 सेंटीमीटर्स। तो ये मैंने बना दिया बेस BC जो है अपना 3.6 सेंटीमीटर बच्चों। और फिर एंगल B जो है वो आपका 60 है। तो सबसे पहले एंगल B से सेमी सर्कल लेंगे और ये 0 डिग्री से ये वाला जो है वो हम लोग ले लेंगे 60 डिग्रीज। और
सम ऑफ द टू साइड्स है 4.8, तो हम लोग इसको 7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 या 10 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। चलो 10 सेंटीमीटर्स तक हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, और 4.8 सेंटीमीटर का हम लोग आर्क लगा लेंगे। तो 4.8 है अपना दिस, ये है 4.8, और 4.8 का आर्क लगा दिया, जिसको हम लोग नाम दे देंगे D। फिर ज्वाइन करेंगे D और C को इस तरह से बच्चों, और जैसे ही D और C को ज्वाइन किया, फिर हम लोग D और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे मोर देन हाफ। एक C से अंदर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक D से अंदर जाएगा, मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों आर्क को आप लोग ज्वाइन करवा लो। जैसे ही ज्वाइन करवाओगे, यहाँ पे कहीं पे टच होगा, वो पॉइंट होगा आपका A पॉइंट, एंड देन ABC को आप लोग इस तरह से ज्वाइन करवा लो। सो दिस ट्राइंगल सो फॉर्म, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे शेडिंग कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये ABC जो आया वो है अपना डिज़ायर्ड ट्राइंगल ABC, जिसमें B है आपका 60 डिग्री, BC जो है वो है आपका 3.6, AB प्लस AC आप जब चेक करोगे तो इट विल बी 4.8 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। चलो मूविंग टूवर्ड्स योर सम नंबर 2 विच सेज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच अगेन बेस एंगल सम ऑफ द टू साइड इज गिवन 5.6 सेंटीमीटर, BC बेस जो है वो है 4.5 एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम नंबर सेकंड ऐसे टाइटल दे देंगे लाइक दिस। तो फिर बेस हम लोग बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर, जो हमारा है ही, ये देखो ये 4.5, ठीक है। ये हो गया आपका B पॉइंट, ये C। फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, पहले सेमी सर्कल, फिर ये हो गया आपका 60, ये हो गया 120, उन दोनों के बीच का जो एंगल आया वो 90, वो 90 पॉइंट को हम लोग डेफिनेटली डॉटेड्स बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। इसको नेम दे दो U से 0 तक का आप लोगों का ये एंगल, ये एक आर्क U से, एक आर्क 0 से, और ये जो बना वो है अपना लाइक दिस, ये 45 है, और इसको थोड़ा मैं 8-9 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, बिकॉज अपना जो सम ऑफ द टू साइड्स है वो दिया है 5.6। तो 5.6 का अब हम लोग आर्क लगा देंगे, ठीक है। कंपास का लेंथ 5.6 तक, और ये है 5.6, ये हो गया आपका D पॉइंट ना बच्चों। फिर D से C का ज्वाइनिंग, और DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ। तो एक आर्क ऐसे अंदर की ओर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, पहले से ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये दो अंदर की ओर आया तो कोई डरने की बात नहीं है, इसको एक्सटेंड करो लाइक दिस। ये जो पॉइंट आया जो BD को कट करेगा वो है आपका A पॉइंट, और फिर इसको ज्वाइन कर लो, ये आ गया ABC, एंड देन इसको हम लोग शेडिंग कर लेंगे लाइक दिस। So this is our desired triangle ABC. Moving ahead, sum number 3 देखिए, construct triangle ABC in which BC is 3.4 सेंटीमीटर, बेस दे दिया है, डिफरेंस ऑफ साइड और कैसा दिया है, AB माइनस AC इज गिवन 1.5, और एंगल दे दिया है B इज इक्वल्स टू 45। तो अब हम लोग, ये भी इजी सम है, बहुत बार हम लोग ने कर चुके हैं। तो सम नंबर 3 देखिए बच्चों, सम नंबर 3 फटाफट से हम लोग जब करेंगे तो BC एंगल B जो है, पहले तो बेस बनाना है, वो बेस है 3.4 सेंटीमीटर का लाइक दिस। ये मैंने बना दिया BC,
3.4 और एंगल बी जो दिया है वो कितना दे दिया है, एंगल बी जो है वो है 45। तो अगेन सेमी सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, फिर ये आ गया आपका 60, ये आ गया 120, यहाँ से ये एंगल जो बनेगा वो है 90। अभी भी 45 बनाना है तो 90 के लिए ये डॉटेड ही रहेगा ऐसे इन दिस वे, ठीक है। फिर ये एंगल, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सेमी सर्कल के ऊपर 90 वाला और ये 0 वाला, इन दोनों का लेंथ लेके ये जो एंगल बनेगा वो है अपना 45 डिग्रीज। एंड फिर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये 45 है और इसको थोड़ा हल्का सा एक्सपांड कर देंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर ओनली। तो अब 1.5 सेंटीमीटर पे इस तरह से ऐसे ले लो और ये जो आर्क आया वो है अपना डी पॉइंट, और डी सी को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग देख ही सकते हो, डी है और ये सी है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करवा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे मोर देन हाफ करके, एक आर्क डी से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सी से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, और इन दोनों को कहीं ना कहीं ये लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये जब इंटरसेक्ट होगा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया अपना ए पॉइंट और ये आ गया ए और सी जॉइन। और अब इसको हम लोग शेड कर लेंगे तो ये अपना हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी बच्चों। तो ये आ गया अपना ट्राइंगल ए बी सी, सम नंबर 3 फ्रॉम आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 16.3। मूविंग अहेड, सम नंबर 4 देखो बच्चों, यूजिंग रूलर एंड अ कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, गिवन बेस बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ए बी सी 60 डिग्री मतलब एंगल बी दे दिया है, एंड सम ऑफ द टू साइड इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। तो ये है अपना टाइप 1 वाला सम। सबसे पहले नंबर दे दो, नंबर है 4, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बेस 7 सेंटीमीटर का। तो लाइक दिस, देखिए मैं 7 सेंटीमीटर का बेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये है अपना बी सी 7 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी जो दिया है वो है 60, मतलब एंगल बी जो दे दिया है वो है 60 डिग्री। तो ये मैंने सेमी सर्कल बना दिया और ये मेरा 60 डिग्री बन गया। और जो सम ऑफ द टू साइड्स है वो है 12, तो मैं ये लाइन को 15 तक खींचूंगा बच्चों, ठीक है, 15 तक, लाइक दिस। ये मैंने खींच लिया है 15 डिग्री तक, फिर से 15 सेंटीमीटर तक। अब ए बी प्लस ए सी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कंपास पे आपका ले लो और आर्क बना लो, और ये 12 सेंटीमीटर का ये पॉइंट आया आपका डी पॉइंट, और डी सी को फिर ज्वाइन करना है आप लोगों को लाइक दिस। फिर डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है मोर देन हाफ, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, फिर डी वाला एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, ठीक है। ये वाले को दोनों को इंटरसेक्ट करवाओ, दोनों आर्क को, समथिंग लाइक दिस। ये जैसे ही इंटरसेक्ट होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो है ए सी को ज्वाइन करो, एंड ये जो आपका बना बराबर है, इसको आप लोग ऐसे इस तरह से शेडिंग कर लो। उतना ही एरिया शेड करना जितना अपना ट्रायंगल है, हाँ। सो दिस इज अवर construction number 4, which have B as 60 degree, BC as your 7 centimeter, and AB plus AC will be 12 centimeter. Now moving ahead, sum number 5 देखो, construct a right angle triangle, बराबर है, construct a right angle triangle whose perimeter is equals to 10 centimeter.
बराबर, एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 60 डिग्रीज। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, टाइप 3 वाला है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, ठीक है, और वो बेस है, पेरीमीटर दे दिया है, दैट मीन्स ये बेस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो BC। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, B को, एक एंगल 90 डिग्री है और एक 60 है, तो 90 का आप लोगों का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। पहले तो सेमी सर्कल लाइक दिस, दोनों से, दोनों साइड से, और 60 का भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये 60, 120, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो है 90, फिर ये है 60, और इन दोनों के बीच का ये बाइसेक्टर आ गया 30। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो लाइक दिस, ठीक है, और ये 90 वाले को थोड़ा डॉटेड बना दो इस तरह से, क्योंकि हम लोगों को उसका बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 90 वाला पॉइंट और 0 वाले पॉइंट का इस तरह से आपको आर्क लेना है, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, ठीक है, और फिर B से उसको एक्सपांड कर लो लाइक दिस। ये वाला जो पॉइंट आया उसको नेम दे दो P पॉइंट, हम लोग PQR बनाएंगे। फिर PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। वापस B से थोड़ा हल्का सा ऐसे ले लो, ठीक है, और PC का भी एंगल बाइसेक्टर लेना है मोर देन हाफ, एक बार C से ऊपर नीचे और एक बार P से ऊपर नीचे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करवा लो लाइक दिस, और इन दोनों को ज्वाइन करवा लो लाइक दिस। ये जो आया वो है अपना Q पॉइंट और ये जो आया वो है R पॉइंट। फिर P और Q को देखो, ये 90 डिग्री बनना है तो बन गया, और ये बनेगा आपका 60 डिग्री, और ये जो बना, ठीक है, जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ वो है आप लोगों का रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे ना तो ये है 3.5, ये है 2.5 और ये है 4.5, विच विल बी 10 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो डिजायर्ड ट्राइंगल फॉर सम नंबर 5 इज डन एंड डस्टेड। Then moving ahead, sum number 6th देखो, very interesting, and mark it as important one. 6th one is important one. क्यों important है, देखो क्या दिया है, क्या है और कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 6th, construct a triangle ABC such that BC is equals to 6 and AB is equals to 6 and median AD is equals to 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मीडियन है मीन्स आप लोगों का जो D पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का। तो सबसे पहले मैं BC एज बेस बना देता हूँ, देखो किस तरह से, 6 सेंटीमीटर का अपना ये बेस, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे B और C, बराबर है। अब D पॉइंट जो है वो मीडियन का है, मीन्स ये मिड पॉइंट पे आएगा आपका D पॉइंट, और ये हो गया आपका D पॉइंट। अब B से आपका AB कितना है, वो 6 है, तो AB को इस तरह से 6 सेंटीमीटर लो और B से एक आर्क मारो, और AD जो है ना वो कितना है आप लोगों का 4 सेंटीमीटर, तो D से आप लोगों को 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है लाइक दिस। फिर से BC का 6 सेंटीमीटर का आर्क लो और कंस्ट्रक्ट करो। ये वाला जो पॉइंट आएगा ना वो है आपका A पॉइंट, हाँ बच्चों,
फिर ए को ज्वाइन करो, सी को ज्वाइन करो और देन ए डी को ज्वाइन करो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी हैविंग ए डी एज मीडियन। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। लास्ट सम ऑफ लेवल 1, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC whose base BC is, construct a right triangle ABC whose base BC is 6, sum of the hypotenuse AC and AB is 10 cm। दिस इज अगेन योर टेक्सचुअल सम जैसा ही सम है। तो सम नंबर हम लोग दे देंगे 7 में हम लोग सबसे पहले बेस जो है BC वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे आप लोगों का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है बी और सी। बी है आपका 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री आएगा? बिकॉज इट इज़ गिवन एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया आप लोगों का। यहाँ से ये हो गया 60, ये हो गया 120 और इन दोनों के बीच का जो है वो है आपका 90। और सम ऑफ द टू साइड्स मतलब हाइपोटेनियस और ए बी जो दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तक इस तरह से एक्सपांड कर दूंगा लाइक दिस। फिर 10 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे हम लोग लाइक दिस, 10 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ कंपास और फिर आर्क मारेंगे जो पॉइंट होगा अपना डी पॉइंट बच्चों। फिर डी और सी को हम लोग कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे लाइक दिस एंड देन डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे विच विल बी मोर देन हाफ। ये एक सी से ऊपर नीचे और एक डी से ऐसे ऊपर नीचे और फिर उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे like this। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आया वो है अपना A एंड देन AC को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सो ये ABC जो बना अब मैं हाईलाइट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका मैं शेडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये शेडिंग कर लेता हूँ। तो ये जो शेडेड रीजन आया वो है अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल B जो है वो 90 है, BC जो है वो अपना 6 है और इन दोनों का टोटल करोगे तो आप लोगों को 10 ही मिलेगा क्योंकि ये 10 है ना और ये 6 है तो ये कितना आएगा देख लेना। ठीक है, आप लोगों का ये सम यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। लेवल 2 सम्स बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 6.4 सेंटीमीटर एंड एंगल्स एट बेस आर 60 डिग्री एंड 45। ये सारे ये 1, 2 एंड 3 तीनों 3 सम आपके टाइप 3 जैसे हैं और टाइप 3 में आप लोगों को सबसे पहले पेरीमीटर मतलब ये बेस दे दिया है। ठीक है, 2 एंगल्स दे दिए हैं 60 एंड 45। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग 6.4 सेंटीमीटर का आप लोगों का बेस बनाएंगे। ठीक है, तो 6.4 का मैं यहाँ पे देख सकते हो ये है अपना B पॉइंट और ये है अपना C पॉइंट। ठीक है, फिर एक एंगल है 60 और एक एंगल है 45। तो 60 और 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 60 का बाइसेक्टर 30 लेंगे और 45 का बाइसेक्टर 22.5 लेंगे। तो सबसे पहले B से एक सेमी सर्कल लाइक दिस और C से भी एक सेमी सर्कल लाइक दिस। फिर B से हम लोग ये 60 लेंगे और 60 का आधा जो होगा वो है 30 डिग्रीज बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये है इसको 30 डिग्री क्योंकि एक 60 है तो 60 का आधा करना है 30 और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग एक्सपांड कर देंगे लाइक दिस। और एक ये वाला जो एंगल है वो अपना क्या आएगा 22.5 क्योंकि ये है 60 ये है 120, इन दोनों के बीच आएगा ये है 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 को ऐसे इस तरह से हम लोग एक्सपांड कर लेंगे। ठीक है, ये है 90 और ये है 0। फिर उन दोनों का आप लोगों को लेना है ऐसे समथिंग लाइक दिस।
ये भी हम लोग डॉटेड बनाएंगे क्योंकि ये है अभी 45 डिग्रीज बच्चों, ये 45 आ गया। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा बच्चों 22.5। तो एक यहाँ से लेंगे और 45 से एक आर्क और एक आर्क 0 से, और फिर जो हम लोग बना रहे हैं उसको इस तरह से एक्सपांड कीजिए लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट आया वो है अपना P, और हम लोग PQR कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर PB को मोर देन हाफ, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे वापस एक बार B से लगा देंगे आर्क, ठीक है। फिर P और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे मोर देन हाफ करके, एक बार P से ऊपर नीचे, एक बार C से ऊपर नीचे, अच्छे से आर्क बनना चाहिए। और दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है लाइक दिस और लाइक दिस। जो BC को कट करेगा पहला पॉइंट वो है आपका Q, और ये वाला जो पॉइंट है वो है R। फिर PQ को ज्वाइन करवाओ और PR को ज्वाइन करवाओ, और ये जो अंदर का ट्राइंगल बना PQR लाइक दिस शेड कर लेंगे। ये हो गया आपका ट्राइंगल PQR। ओके बच्चों, नाउ सी नेक्स्ट सम नंबर 9th, which says using ruler and compass only construct triangle ABC from the following data. AB plus BC plus CA is 12, angle B is 45 and angle C is 60 degrees। ठीक है, तो सबसे पहले बेस जो है वो अपना 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर का बेस बनाया है, और उसको मैं नेम दे दूंगा P और Q, ठीक है। फिर P से आप लोगों को दो एंगल जो दिए, एक है 45 और एक है 60। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये सेमी सर्कल मैंने ले लिया, 45 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे 22.5। तो सबसे पहले 60, 120, उन दोनों के बीच वाला जो एंगल ये है 90 को फिर हल्के से जैसे डॉटेड लाइन बनाते हैं वैसे डॉटेड लाइन बना देंगे, या नहीं भी बनाओ तो चलेगा। फिर ये और ये जो आया, यहाँ से एक आर्क और यहाँ से 0 और 90 के बीच में आएगा आप लोगों का 45, ठीक है। और ये 45 को भी हम लोग चाहो तो आप लोग डॉटेड बना सकते हो लाइक दिस। और 45 और 0 के बीच आप लोगों को लेना क्या है, ठीक है, 45 और 0 से एक आर्क यहाँ से 45 से और एक आर्क 0 से, ये आ गया आपका 22.5, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे कुछ आगे तक, ठीक है, लाइक दिस। अब हम लोगों को Q से 30 डिग्री बनाना है, क्योंकि एक C एंगल जो है वो क्या है अपना, तो ये आ गया आपका 60। इन दोनों के बीच में एक आर्क लगा देंगे, ये जो एंगल बना वो है 30, और उसको ये लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवा लेंगे लाइक दिस। और ये है अपना पॉइंट A। फिर AP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लाइक दिस। एक बार P से ऊपर नीचे, एक बार A से ऊपर नीचे, और सेम वे AQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ऑफ AQ, एक बार A से ऊपर नीचे और एक बार Q से ऊपर नीचे। फिर ये दोनों आर्क्स को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, और इन दोनों आर्क्स को भी एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये जो पॉइंट आया वो है B, और ये जो पॉइंट आया वो है C। फिर AC को ज्वाइन करेंगे और AB को ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, तो दिस इनसाइड ट्राइंगल ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी एंड सी बच्चों। ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी एंड द एंड ऑफ सम नंबर 9th बच्चों। And one last construction, and that is your construction number 10th. Some students will be feeling shy of relief कि हाइस ख़त्म हुआ। Even I am feeling that कि चलो ख़त्म हो गया है। Construct a triangle x y z in which y is equals to 30 and z is equals to 90 and xy plus yz plus zx is equals to your 11 सेंटीमीटर। सो सम नंबर 10, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे और वो बेस होगा अपना 11 सेंटीमीटर का बेस। तो आप लोग देख सकते हैं मैं 11 सेंटीमीटर का बेस बनाऊंगा और उसको नेम दे दूंगा बी और सी। ठीक है, फिर दो सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। बी से जो है आप लोगों को 30 लेना है, दैट मीन्स आपका 15 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया ये जो आ गया ये है आपका 60 और ये एंगल हो गया आप लोगों का 30 डिग्रीज। ठीक है, 30 तो ले नहीं सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड बना देंगे सो एज टू गेट 15 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है उन दोनों के बीच हम लोग अब क्या बनाएंगे, आपका 15 डिग्रीज। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा लंबा, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा, लाइक दिस। ठीक है, अब C से हम लोगों को C जो है एक्चुअली एंगल Z दिया है 90, तो 90 का हम लोग क्या लेंगे, बाइसेक्टर लेंगे, वो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, फिर ये आया आपका 60, फिर 60 से ये आ गया 120 और फिर ये एंगल जो बनेगा वो आ गया आपका 90 का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे लाइक दिस और 90 से ये और ये एक आर्क 0 से एक आर्क 90 से, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, तो ये जो पहला पॉइंट आया वो अपना आ गया x। तो x मिल गया। अब x b का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बार b से ऊपर नीचे और फिर x से ऊपर नीचे, और उन दोनों को ज्वाइन करो लाइक दिस। ये वाला जो पॉइंट आया वो है y, एक्स वाई को ज्वाइन कर लो लाइक दिस। अब एक्स सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, मोर देन हाफ ऑफ एक्स सी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैच करवा लो वापस आर्क को लाइक दिस एंड लाइक दिस, इन दोनों को ज्वाइन करवाओ लाइक दिस। और ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज योर z पॉइंट, और देखो आपका z जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री लग रहा है। और फिर हम लोग इसका शेडिंग कर लेंगे। So XYZ is your required construction, and that's the end of our RD Sharma solution बच्चों। Thank you very much for watching this video. This video is more than an hour of this video. First time I am going to upload it. So if you have gone through this video, please like, share, comment and do subscribe my channel. और बाकी के बच्चों को भी आप लोग दिखा सकते हो। Thank you very much. Thank you once again. Bye bye.